दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है सिटीजन चार्टर को लेकर के। सिटीजन चार्टर क्या होता है? इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने आरटीआई के बारे में समझा था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में समझा था। आज हम बात करेंगे सिटीजन चार्टर की। देखिए, शुरू करते हैं। सिटीजन चार्टर होता क्या है ये बात समझिए। पहले एक एक शब्द चीज़ इसमें समझने की ये है कि आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सिटीजन चार्टर जो है वो एक स्वैच्छिक लिखित दस्तावेज है। आपको लग रहा होगा कि स्वैच्छिक क्या चीज़ है, समझाते हैं। जो कि नागरिकों को या जो कंज्यूमर हैं उनकी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को या उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए सर्विस देने का प्रयास करता है और साथ में क्या है कि उनके प्रति कमिटेड होकर के बताता है, कमिटमेंट को बताता है। देखो, अब मान लीजिए आप किसी दुकान पे या शॉप पे जाते हैं। वहाँ पर कई बार ये स्वैच्छिक इसलिए है कि ये मर्जी है आदमी लागू करे या ना करे। अगर लागू करे तो वो उसकी मर्जी, नहीं करे तो भी उसी की मर्जी है। ठीक है, तो ये स्वैच्छिक है, इसके लिए स्वैच्छिक है। जरूरी नहीं कि ये कानूनी है, कानूनी नहीं है। स्वैच्छिक लिखित दस्तावेज है कि व्यक्ति क्या सुविधाएं देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि मान लीजिए मैं या आप कहीं पे किसी कंपनी में गए, वहाँ पे क्या लिखा होता है? बाहर एक बोर्ड लगा मिलेगा आपको। एक बोर्ड जो है वो आपको दिखाई देगा। इस तरह का बोर्ड मान लीजिए कि ये वो बोर्ड है, ये वो बोर्ड लगा रखा है और इस बोर्ड पे जो है उन्होंने क्या कर रखा है, नंबर वाइज अपनी सुविधाओं के बारे में लिखा हुआ है कि हम ये सुविधा देते हैं, ये सुविधा देते हैं। ठीक है, ये सुविधा जो है हमने जो है हम ये तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज़ हैं, इस प्रोडक्ट को हम इतने दिन में प्रोवाइड करवा देते हैं, इस प्रोडक्ट के लिए जो है हम इतनी गारंटी देते हैं, इस प्रोडक्ट के लिए जो है हम इतना रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और इन नियमों के मतलब कि फिर आगे कोई और नियम लिख देगा इसमें कि मान लीजिए इस तरीके से कि ग्राहक जो है वो सामान लेने से पहले ये सोच ले कि यहाँ पे ये सामान मिल रहा है, इस तरीके का सामान मिल रहा है और उस सामान की ये सर्विस है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, समझिए उस चीज़ को एक बार। मैं ये स्वैच्छिक बता रहा हूँ कि व्यक्ति लिखता है। आप कभी पुलिस थानों में जाइए, पुलिस थानों के अंदर, सरकार के अंदर भी प्राइवेट के अंदर भी ये बात है, दोनों के अंदर लागू मिलेगा आपको ये जब भी मिलेगा। तो सरकारी के अंदर क्या होता है कि जैसे आप डीसी ऑफिस में, पुलिस थाने में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पुलिस थाना क्या काम करता है, कब कब काम करता है, कौन किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, एसएचओ का काम क्या हो सकता है कि एक एसएचओ जो है वो कौन है, आपकी जो एफआईआर है, एफआईआर कौन लिखेगा, एफआईआर पे कितने दिन में जो है एक्शन लिया जाएगा, एक्शन कितने दिन में होगा। यानी कि आपको मोटा मोटी बात अब समझ में आ रही होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम अपनी मेन बात पे आते हैं। अब हम उस बात पे आते हैं कि जो सर्विस हमें कहीं से भी लेनी है उसके लिए जो है एक लिखित दस्तावेज होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जो आपको उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के या उस संस्थान के, ठीक है, बाहर लिखा मिलेगा कि यहाँ पर ये काम होता है, ये सर्विस मिलती है, कोई भी आदमी जो है उसको ले सकता है, उसके लिए ये कंडीशन लागू है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को ये आसानी देता है, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी डिमांड्स को पूरा करने में आसानी बनाता है। ठीक है, और उनको कमिटेड होकर बताता है। कमिटेड होने का मतलब ही ये है कि वो इस काम को इतने दिन में कर देंगे। वो कमिटेड होकर बता रहे कि हम इस काम को ऐसे कर देते हैं, वो लिख देता है, पहले से ही लिख देना, ये सिटीजन चार्टर होता है। ठीक है, इस संदर्भ में क्या है, इस संदर्भ में जानकारी देता है कि नागरिक जो है
अपनी शिकायतों का निवारण कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिखा हो कि मेरी सर्विस क्या है, आपकी कोई शिकायत है तो आपकी शिकायत को कैसे समाधान किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो कंज्यूमर है या ग्राहक का जो सेवा प्रदाता से, यानी कि जो सर्विस दे रहा है, जो कंपनी फैक्ट्री जो सर्विस दे रही है, उससे क्या उम्मीद रख सकता है। उसने देखा कि ये चीज़ें इस ये दे रहा है, इससे ये उम्मीद रखी जा सकती है, ज़्यादा उम्मीद इससे है नहीं, और किसी से कह सकता है कि इससे बहुत उम्मीद है, ये इतनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इससे ये चीज़ें ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें वो सारी जानकारियाँ शामिल होती हैं जो एक ग्राहक जो है उम्मीद करता है। ठीक है, वो सारी जानकारियाँ जो एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक संस्थान वो जो काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में आप कभी यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा सिटीजन चार्टर। ठीक है, नोटिस, आपको लगे कि ये तो नोटिस टाइप हो गया। ठीक है, नहीं, नोटिस क्या होता है, नोटिस जो है वो पहले निकाला जाता है किसी भी बात के लिए। ये वो चीज़ है, ये उस तरीके से है कि ये पहले ही लिख दिया जाएगा कि मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी क्या कहेगी, हम एजुकेशन देते हैं, हमारे यहाँ पे इतने कोर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे जो है टेक्निकल कोर्स इतने हैं, हम जो है इस कोर्स को इतने दिन में करवाते हैं, इस कोर्स के लिए इतनी फीस लेते हैं, हम जो है डिस्टेंस से भी पढ़ाते हैं, डिस्टेंस के लिए इतने कोर्स हैं, डिस्टेंस से जो पढ़ाएंगे हम उस डिस्टेंस की इतनी फीस लगती है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी संस्थान की इस तरीके की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे ये भी मिल जाए कि हमारे पास पढ़ाने वाले इतने टीचर हैं। ठीक है, रिजल्ट के लिए हमारे पास अलग संस्था है। ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पे होता है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स के लिए ये चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं हम। सब कुछ, हर चीज़ इस चीज़ के अंदर लिखी होती है। एक कंपनी, एक फैक्ट्री के जो भी जानकारियाँ है उपभोक्ता तक पहुँचानी है वो पहले से लिख दी जाएगी ताकि कोई परेशान ना हो बाद में इंफॉर्मेशन को देख करके। ठीक है, इसको, हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर कह सकते हैं आप इनको कि ये जो हैं ये टर्म्स एंड कंडीशन है सारी की सारी। ठीक है, तो इस इन टर्म एंड कंडीशन पे हम काम करते हैं। तो नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर जो है वो लोगों को गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए एक नया तरीका है कि गवर्नेंस इस तरीके से भी दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये नागरिकों और जो यानी कि जो सिटीजन हैं और जो सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, दोनों के बीच में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसमें क्या है कि आपस में आपसी सहयोग भी होता है। ठीक है, और आपस में विश्वास भी कायम रहता है दोनों के बीच में, कंज्यूमर के बीच में भी और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में भी। ठीक है, दोनों के बीच में। तो नागरिक चार्टर की जो अवधारणा है, देखो ये तो था मीनिंग, आपको समझनी यही चीज़ थी सबसे ज़रूरी। क्या काम करता है ये, उपभोक्ताओं के लिए और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए कमिटेड करता है। ठीक है, डिमांड्स को पूरी करता है, आवश्यकताओं को पूरी करता है, ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। ये इसका मीनिंग था, आपको बस ये समझना था कि सिटीजन चार्टर होता क्या है। अब आते हैं उस पोर्शन पे जहाँ से आपके क्वेश्चन निकलने शुरू होंगे। ठीक है, अब नागरिक चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये कब शुरू होता है। नागरिक चार्टर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो हो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन, याद रखना आपको, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने जो 1991 में की थी। 1991 में तो कहाँ से शुरू होता है, ब्रिटेन से। कौन शुरू करता है, जॉन मेजर। ठीक है, इसने क्या किया कि जो भी पब्लिक सर्विस हैं, पब्लिक सर्विसेज की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी मेरिट्स हैं, क्वालिटीज़ में सुधार करने के उद्देश्य से एक नेशनल प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया था। ठीक है, तो इसको कैसे शुरू किया, नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत की थी, नेशनल प्रोग्राम शुरू किया किसने, जॉन मेजर ने। ठीक है, किस चीज़ के लिए, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। तो 1998 में जो यूके में जो है इसका नाम बदल करके, इस कॉन्सेप्ट का नाम बदल कर सर्विसेज फर्स्ट नाम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन चार्टर के नाम से नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये, बस सिटीजन चार्टर वाला कॉन्सेप्ट है इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, सर्विसेज फर्स्ट के नाम से यूके के अंदर जाना जाता है इसको, नेशनल प्रोग्राम को।
ठीक है। तो ये नेशनल प्रोग्राम राष्ट्रीय प्रोग्राम है, पूरे देश के लिए एक प्रोग्राम था कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो इसलिए जो है इसको सर्विसेज फर्स्ट कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम जो वहाँ पे सर्विसेज फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो है नागरिक का इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य जो सार्वजनिक सेवाओं को यानी कि पब्लिक सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड सिटीजन्स को सशक्त बनाना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जितनी मतलब कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जितनी पब्लिक सर्विसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने से रिलेटेड लोगों को, उन सर्विसेज से रिलेटेड लोगों को जो है एम्पावर करना है, उनको ज़्यादा सशक्त बनाना है। तो मूल रूप से तैयार किए गए इस नागरिक आंदोलन के 6 सिद्धांत हैं। सिटीजन चार्टर के कितने सिद्धांत हैं जो ये उसमें शुरू हुआ? इसके 6 सिद्धांत हैं कि 6 काम करेगा। सबसे जरूरी है वो 6 काम करना। पहली चीज़ तो गुणवत्ता या सेवा, ठीक है। पहला ये था कि क्वालिटी सर्विस, यानी कि उसकी क्वालिटी जो है, कोई भी जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी सर्विसेज में यानी कि उस क्वालिटी के अंदर सुधार होना, कि क्वालिटी बेस होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी हो। ये 6 सिद्धांत पे बात करता है। तो पहला सिद्धांत है इसका क्वालिटी सर्विस का। दूसरा है इसका चॉइस का, यानी कि व्यक्ति के पास चॉइस हो, विकल्प होने चाहिए, ठीक है। जहाँ भी संभव हो सके, जितना भी जरूरी हो सके, ठीक है, उतने ज़्यादा चॉइस होनी चाहिए व्यक्ति के पास। चॉइस बताना है यहाँ पे। तीसरा स्टैंडर्ड बताना, कि कोई भी जो है काम हम करेंगे उस काम के लिए जो हो स्टैंडर्ड होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ हम खरीदेंगे उस चीज़ को खरीदने की उसको स्टैंडर्ड बताना चाहिए, यानी कि उन स्टैंडर्ड्स को पूरा किया जाए, ठीक है। जो वो बताएगा कि कैसे कार्य करना है ये हमें बताएं वहाँ पे, ठीक है। कि कोई भी काम जो हो किस तरीके से होगा, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, वो किस स्टैंडर्ड से किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड निर्धारित करना कि एक काम का स्टैंडर्ड है वो कैसे होगा। उसके बाद वैल्यू को बताना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए रेट है किसी चीज़ का, उस रेट को बचाने के लिए, यानी कि लोगों के पैसे बचाने के लिए, यानी कि करदाताओं के पैसे के लिए, जो इनकम टैक्स देते हैं उनके पैसे के लिए जो वैल्यू को ठीक से बताना, कि पहले से ही डिसाइड करें कि कितनी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। ताकि व्यक्ति जो है अपने आप सोचे कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। फिर है जैसे अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड करना, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति सामान बेचता है या फिर जो कोई एक संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो अपना सामान बेचता है, ठीक है, या फिर लगा लीजिए वो जो सर्विस देता है, जो भी सर्विस देता है, ठीक है, उन सर्विसेज से रिलेटेड जो है उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि हम ये काम करते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। फिर जैसे कि ट्रांसपेरेंसी लेके आना। ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि नियम, मतलब कि रूल्स, प्रोसेस, प्लानिंग्स और जो रिडर्सल्स हैं जितनी भी, उनके अंदर पारदर्शिता लाना, कि शिकायत कोई आएगी तो उसको खुले में रखा जाए, कि उसको अच्छे से समाधान किया जाए। प्लानिंग जो वो सबको पता होनी चाहिए, प्रोसेस जो हो वो सबके साथ समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, रूल जो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये 6 कुल मिला के प्रिंसिपल हैं इसके सिटीजन चार्टर के, जो मूवमेंट शुरू हुआ इसको लागू करने का, उसके 6 मामले थे ये, ठीक है। 6 प्रिंसिपल लागू होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो है 1999 में जो यूके के द्वारा जो है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के द्वारा जो है, जो निर्धारित नागरिक चार्टर जो है, यानी कि जो इन्होंने शुरू किया, जो नागरिक चार्टर वहाँ पे इन्होंने शुरू किया सिटीजन फर्स्ट वाला, तो इन्होंने जो है वो 9 प्रिंसिपल डिसाइड किए, ठीक है। 9 प्रिंसिपल यहाँ पे डिसाइड किया इन्होंने कि हम 9 प्रिंसिपल लेके आएंगे। तो कौन से 9 प्रिंसिपल थे? पहला तो ये कि सर्विस के मानक को निर्धारित करना, यानी कि स्टैंडर्ड को, जो सर्विस दी जा रही है उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये चीज़ डिसाइड की गई इन्होंने। दूसरी चीज़, कुछ भी जो है वो गुप्त न रखे, कुछ भी जो है वो सीक्रेट न रखे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी आपको, संपूर्ण जानकारी। तीसरा जो है वो परामर्श और अंतर्भूत, यानी कि कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, उनकी कंसल्टेशन होनी चाहिए, ठीक है, परामर्श होना चाहिए, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सिटीजन की, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, जो लोगों की पहुंच है जहाँ तक, उस पहुंच तक रखना, ठीक है। लोगों की जो पसंद है उस पसंद के अंदर रखना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लोगों को जो पसंद है, लोगों की पहुंच वहाँ तक होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे लेके आना। इसके बाद सभी के साथ जो है वो उचित बिहेवियर करना, ठीक है। लोगों के साथ जो कोई भी आए उसके साथ जो है एक बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर गलत होने पे चीज़ों की सही जांच करना, यानी कि मान लीजिए कि कुछ चीज़ गलत हो गई, कोई सर्विस जो वो गलत प्रोवाइड करवाई गई है, अगर वो गलत है तो उसकी जांच जो है, उसकी जांच पड़ताल जो भी की जाएगी वो सही होनी चाहिए, इंक्वायरी जो होगी वो सही होनी चाहिए,
ठीक है। इसके बाद संसाधनों का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग होना, यानी कि कोई भी हम सर्विस ले रहे हैं, वो सर्विस जो भी हमने ली है या कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिसोर्स हमने यूज़ किया है, तो उनका प्रयोग जो है, उपयोग जो है, वो अच्छे से होना चाहिए, उसको प्रभावी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो काम चलाऊ हो, उसका प्रयोग भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उपयोगी हो। व्यक्ति ले सामान को तो उसको लगे कि हाँ ये फ़ायदेमंद रहा, पैसे वसूली वाली चीज़ है, ठीक है। फिर जैसे कि नई चीज़ होनी चाहिए, जो भी चीज़ हम लेके आएँ, और उसके अंदर सुधार करके लेके आनी चाहिए। पुरानी तरह जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों की तरह नहीं बननी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर सुधार ज़रूरी है। फिर जैसे कि जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उनके साथ में जो है वो काम करना, ठीक है, जो दूसरे भी प्रोवाइडर हैं उनके साथ मिलजुल के काम करने वाली धारणा भी यहाँ पे लेके आई है ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जब ये नो प्रिंसिपल आए, ब्रिटेन ने जब लागू किया 1998 में, तो कई देश जो हैं 1991 में जो है इन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो कई देश जो है यूके से प्रेरित होते हैं, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं कई देश, ठीक है। तो और वो जो है सिटीजन चार्टर को अपनाना शुरू करते हैं, उनमें से भारत भी एक था, ठीक है। भारत ने भी जो है इसके लिए शुरू किया। तो भारत में जो है सिटीजन चार्टर की पहली बार जो कॉन्सेप्ट जो है वो मई 1997 में, ठीक है, मई 1997 में नई दिल्ली के अंदर जो सम्मेलन होता है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई, सम्मेलन हुआ, राज्यों और यानी कि जो स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनका सम्मेलन, यानी कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, ठीक है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये होती है 1997 में। ये याद रखने की चीज़ें, ये पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। अभी तक की जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम ही पेपर में आने वाली चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी, ठीक है। फिर इस सम्मेलन में पहली बार बात हुई थी इस बारे में। फिर इसको जो है डायरेक्शन देने के लिए जो है इसका संबंध में जो इसका मेन जो परिणाम था, मतलब कि प्रमुख परिणाम क्या निकलता है इस सम्मेलन का, इसमें कहा गया केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा रेलवे, दूरसंचार देखिए 3 चीज़ें थी यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई, देखिए इसका मुख्य जो ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के बाद में क्या रिजल्ट निकल करके आता है, वो आता है रेलवे, कम्युनिकेशन और पोस्ट ऑफिस। ये जो सेवाएं हैं, ये जो सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, इन सेवाओं में जैसे और भी इससे अलग जितने भी जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे ये सर्विस शुरू कर दी गई। इस सर्विस को सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया भारत में, इस सम्मेलन के बाद में रेलवे में, कम्युनिकेशन जो हमारा कम्युनिकेशन का एरिया है, टेलीकॉम क्षेत्र जहाँ पे हम कह सकते हैं, यानी कि दूरसंचार, यानी कि BSNL वगैरह में शुरू हो गई है, ठीक है। रेलवे में, डाक में, पोस्ट ऑफिस में शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो और भी जो बड़े संगठन हो सकते हैं वहाँ पे भी शुरू हुई होगी, लेकिन यहाँ पे 3 मेन है, इन 3 मेन को याद रखना आपको। फिर सिटीजन चार्टर ने जो है वो स्टैंडर्ड की समय सीमा, मतलब कि सेवा मानकों की समय सीमा जो है, वो स्टैंडर्ड्स जो हैं सर्विस की, जो है सर्विस का जो स्टैंडर्ड है उसकी समय सीमा, जिसे लोग सेवा के लिए उपयुक्त समझे, शिकायतों के निवारण की व्यवस्था की, ठीक है, लोगों को जो सही लगे उसके लिए जो है रिडर्सल की व्यवस्था की, कि शिकायतों का समाधान कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर जैसे कि सिटीजन्स के लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए जो है प्रावधान को शामिल करना, वो जो क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया है, कि जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम शिकायतों को ठीक करें। अब शिकायतें तो आएंगी ही, हम सर्विस दे रहे हैं तो, ठीक है, हम पहले से कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं तो उन कमिटमेंट्स को लेकर के अब जो है वो शिकायतें आनी शुरू होती हैं, और इन शिकायतों के कारण जो है देश के अंदर ये ज़रूरी हो गया कि इसके लिए कुछ न कुछ एजेंसियां होनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हमें बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो जांच पड़ताल है, वो इंक्वायरी जो है वो सही से हो सके, आराम से हो सके और ट्रांसपेरेंट हो सके, उसके अंदर किसी तरीके की जो है वो ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ छिपा के रखी जाए, ठीक है, निष्पक्ष हो सके, कोई भी चीज़ किसी का पक्ष लेने वाली ना हो। इसके बाद जो है सिटीजन चार्टर के डायरेक्शन के लिए, उसको तैयार करने के लिए, ठीक है, कुछ एक फंक्शनल फॉर्मेनशिप तैयार हुई, ठीक है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG, इसको दिया गया है काम, ठीक है, यानी कि इसको डायरेक्ट करने के लिए सिटीजन चार्टर को
कि कैसे ये काम करेगा, इसके नियम डिसाइड करने के लिए, ठीक है, इसके लिए कोई एक प्रोग्राम शुरू किया गया, प्रोग्राम यानी प्लानिंग की गई, फंक्शनिंग शुरू की गई। तो इसको दिया गया हमारे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, यानी कि DARPG, ठीक है, इनको दिया गया। कि DARPG वेबसाइट जो है वो भारत में, DARPG की वेबसाइट है, इसको देख लेना एक बार खोल के। भारत में जो जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा अपनाए गए जितने भी 1700 से अधिक चार्टर को सूचीबद्ध करता है। यानी कि भारत की जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनका सारा का सारा जो डेटा है, उनका जो सिटीजन चार्टर है, वो DARPG के ऊपर जो है वो पड़ा है। इस वेबसाइट के ऊपर 1700 से अधिक सिटीजन चार्टर जो हैं वो रखे हुए हैं। रखे हुए इनके मतलब ये लगा रखे हैं वहाँ पे। सभी ने अपना डेटा जो है, अपना सिटीजन चार्टर जो बना करके वहाँ पे लगा रखा है भारत में, ठीक है। तो इसके संदर्भ में जो है नागरिकों का अर्थ, यानी केवल नागरिक ही नहीं, मतलब कि अगर हम सिटीजन्स की बात करें, इसका मतलब जो है सिटीजन का मीनिंग जो है वो ओनली सिटीजन नहीं है, बल्कि सभी इंटरेस्ट, जिसका भी इंटरेस्ट वहाँ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि खरीदार है, ठीक है, जो परचेज करता है, या फिर कोई बेनिफिशियरी है, ठीक है, या कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट है, सेंटर है, स्टेट है, या फिर यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर सब कुछ आ सकता है। इसमें सिर्फ सिटीजन नहीं है कि सिर्फ सिटीजन उस चीज़ का यूज़ करेगा। इसके अंदर कोई सामान खरीदता है जिसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, कोई उसके अंदर जो है वो किसी ने उसके शेयर ले रखे हैं, ठीक है, कोई मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, कोई विभाग जुड़ा हुआ है, कोई संगठन है, स्टेट है, सेंटर, यूनियन टेरिटरी है, ये सरकारें भी अगर जुड़ी हुई हैं तो भी वो उसमें काउंट किए जाएंगे। वो सारी की सारी चीज़, नागरिक सिर्फ एक नागरिक नहीं है, हर एक चीज़ उससे जुड़ी होगी, ठीक है। सर्विस कोई भी ले सकता है, एक सिटीजन तो नहीं होगा कि एक सिटीजन ही वो चीज़ें लेगा, ठीक है, हर कोई ले सकता है। फिर सिटीजन चार्टर का जो भारतीय मॉडल, भारत का जो मॉडल है वो यूके के अनुकूल है, ठीक है, मॉडल जो है यूके से अनुकूल है, ठीक है, प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल होता है अगेंस्ट, अनुकूल है, ठीक है। यानी कि भारतीय संस्करण में चार्टर का एक अतिरिक्त घटक है और वह ग्राहकों से अपेक्षा बिंदु का समावेश है, ठीक है। यानी कि भारत में जो है, जो सिटीजन चार्टर हमने लागू किया है, वो जो हमने पेश किया, सिटीजन चार्टर जो हमने पेश किया है, वो ग्राहकों से अपेक्षा बिंदु है। जो खरीदने वाले हैं, ग्राहकों की अपेक्षाएं हैं, ग्राहक क्या चाहते हैं, उन अपेक्षाओं का एक समावेश है, उन अपेक्षाओं का एक ढांचा है, एक तैयार दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, भारत के अंदर। फिर जैसे एक बात नोट करने की ये भी है कि नागरिक चार्टर जो कानूनी रूप से लागू योग्य दस्तावेज नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं पर भी अभी तक जो है भारत में जो है, इसको आप लीगल नहीं कह सकते कि ये कानून ने बना रखा, नहीं, जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को डिसाइड करता है कि हाँ एक दस्तावेज है, वो मर्जी है। हमने शुरू में ही बोला था ये स्वैच्छिक है, ठीक है, ये व्यक्ति की पर्सनल इंटेंशन पे है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता इसके बारे में जानकारी, लेकिन ये कानूनी नहीं है कि आप उसको फोर्स करेंगे लागू करें इसको, नहीं, ठीक है, अपनी मर्जी से दे सकता है, ठीक है। केवल सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दिशा निर्देश हैं, कि ये सिर्फ डायरेक्शन हैं किसकी, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो सर्विस दी जा रही हैं उनके बारे में सिर्फ ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो 2011 में एक कोशिश भी हुई थी, वर्ष 2011 में माल सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए, ठीक है, यानी कि माल यानी कि गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नागरिकों का अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक 2011, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। यानी कि नागरिक चार्टर नामक विधेयक एक जो है वो पेश किया गया जिससे कि कानूनी वैधता मिल सके। पहली बार कोशिश हुई थी भारत में कि 2011 में कि इसको लीगल कर दिया जाए, ठीक है, कानूनी वैधता देने के लिए, और इसके लिए पहली बार एक विधेयक पेश किया गया था, एक बिल पेश किया गया था, नागरिकों का अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक 2011, ठीक है। इसको यहाँ पे लीगल करने की कोशिश की 2011 में, ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखने की है कि ये कानून योग्य नहीं है, ठीक, सिर्फ दिशा निर्देश है, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखने की है।
लेकिन 2014 में जो है लोकसभा जो है वो ख़त्म हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है, इससे क्या है कि विधेयक भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही लोकसभा ख़त्म होती है तो विधेयक जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, नई सरकार आएगी, नई तरीके से लेके आएगी फिर। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें जो सेकंड एआरसी है, सेकंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, उसने सिटीजन चार्टर की प्रभावशीलता को सुधार करने के लिए सिफारिश की है। यानी कि सिटीजन चार्टर ने भी कहा है कि सेकंड एआरसी ने भी कहा है कि सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको जो है इन्फ्लुएंसेबल, इफेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उनमें से कुछ सिफारिशें देख लेते हैं, उसने क्या सिफारिशें की हैं इस बारे में। ठीक है, इस बारे में जो सिफारिश की वो देखिए। पहली चीज़ तो ये कि जो सिटीजन चार्टर है उसमें दिए गए मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स। ठीक है, किसी भी चूक के मामले में मुआवजा निर्दिष्ट होना चाहिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड की बात की गई है उसके में अंदर, तो उसके लिए जो उसने बात कही है अगर वो गलत मिलती है तो उसके लिए जो है एक व्यक्ति को जो है वो फंड मिलना चाहिए, वापस उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा उसका सुझाव ये रहा है, दूसरी सिफारिश की कुछ ऐसे वादों चार्टर को कुछ ऐसे वादों के लिए प्रीमित होना चाहिए जो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिटीजन चार्टर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ जो उनकी कमिटमेंट है वो ऐसी हों कि जो पूरी हो सकें, ऐसा ना हो कि वो रह जाएं। ठीक है, पूरी हो सकें ऐसी बातें होनी चाहिए उसके अंदर। कोई चार्टर बनाने से पहले जो है वो संगठन को उसकी संरचना और प्रक्रियाओं का पुनर्गठन करना चाहिए। ठीक है, कोई भी संगठन जो है वो अपना चार्टर बनाना चाहता है तो उसको जो है उस संगठन को जो है उसकी संरचना को, चार्टर की संगठना को और उसकी जो पूरी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को जो है रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक बार से। ठीक है, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसके बाद अगली सिफारिश जो ये कहते हैं कि संगठन में जो है समान चार्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने भी संगठन हैं, कि मान लीजिए कि रेलवे का है, पोस्ट ऑफिस का है, कम्युनिकेशन का है, या ऑयल एजेंसीज का है, या मान लीजिए डीसी ऑफिस का है, पुलिस का है, उनके जो सिटीजन चार्टर हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए कि हम कह दें कि वो एक जैसे हैं। नहीं, एक जैसे नहीं होने चाहिए। उनको क्या है कि जैसे कि जिस तरह की कंडीशन है, यानी कि स्थानीय तौर पे और अनुकूलित होना चाहिए, यानी कि लोकल लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की कंडीशन हो उस तरह का चार्टर बनाइए ना। आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़े बड़े वादे कर दे या आप कुछ भी ना देने की बात कहें। जैसी कंडीशन, जैसी जगह, उस तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, उस तरीके का चार्टर देना चाहिए। फिर जैसे चार्टर का प्रारूप जो है, ड्राफ्ट तैयार करते समय सभी हितधारकों को बोर्ड में शामिल हों। यानी कि जब भी हम सिटीजन चार्टर तैयार करें तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी उसकी मैनेजमेंट है, उन सभी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। उस ड्राफ्ट को तैयार करते हुए जो है आपको जितने भी इंटरेस्ट वाले लोग हैं उसके अंदर, जितने उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। फिर जैसे निर्धारित प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए। निर्धारित प्रतिबद्धताएं का मतलब है कि कमिटमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, जो है वो उसकी कमिटमेंट्स होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और जो सिटीजन है, सिटीजन के अनुकूल निवारण तंत्र, यानी कि ये है कि रिडर्सल जिसकी हम बात करते हैं, शिकायतों का, यानी कि सिटीजन की शिकायत तो आएगी, उसके लिए जो है जो उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा वो सही होना चाहिए कि आप शिकायतों का समाधान कैसे करेंगे। उसके लिए जो एक प्रॉपर तरीके से तैयारी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो है जो कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया जाता है तो अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए। अगर कोई कमिटमेंट की गई है और वो पूरी नहीं हुई है जो सिटीजन चार्टर में लिखी हुई है, तो उसको जो है जो अधिकारी लोग हैं उनकी उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि वो इसके लिए जवाब दें कि क्यों नहीं हो पाया। इसके लिए उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे सिटीजन चार्टर का जो रिव्यू है और उसमें जो अमेंडमेंट जो है वो नियमित रूप से होते रहने चाहिए। यानी कि कोई भी सिटीजन चार्टर एक बार बनाया गया है उसको ऐसा ना हो कि 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए ऐसे ही रखा जाए। हमेशा जितना भी एक समय निर्धारित करके कि हम इसको जो है साल में एक बार जो है इसका रिव्यू करेंगे, इसके अंदर क्या चेंज करना है, क्या अमेंडमेंट करनी है, उसको नियमित रूप से करेंगे हम लगातार। ये नहीं है कि एक साल में किया, उसके बाद 2 साल में संभाल रहे हैं, उसके बाद 10 साल बाद देख रहे हैं, या फिर हम एक बार तो शुरू किया कि हमने 6 महीने में किया, उसके बाद देख रहे हैं कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि
2 साल तक पढ़ा रहा, 4 साल तक पढ़ा रहा, नियमित होना चाहिए, आपके अंदर कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी होगी तो आप सही से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिटीजन चार्टर का टॉपिक। ठीक है, सिटीजन चार्टर का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब जो है इसके बाद जो है हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं।